इंडिया मुझे लगता है बेसिकली यही चाहता है कि पाकिस्तान कभी कामयाब हो ही ना। मानते हैं इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ़ है। ये देखिए फेसबुक खोलेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा वो डींगे पड़ींगे तरीके से नाचते हैं। वो लोग बुद्ध को मानते हैं तो इस वजह से वो नाकाम है। सर अगर असले हाज़िर में देखा जाए ना तो इंसानों की बीमारियों का सबसे बड़ा सबब है जो है ना वो एक शादी करना। अल्लाह का फैसला है एक एक करो, दो दो, तीन तीन और चार चार। ठीक है, आपने क्या ज्यादा शादियां होगी तो क्या होगा? एक तो बेहयाई खत्म होगी क्यों? और मर्दों की औरतों की तादाद ज्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। और चार शादियां उस सूरत में होनी चाहिए जो साहिब हैसियत और उनमें अदल कायम कर सकता है। नाल ये भी कुरान का फैसला है, जो अदल नहीं कर सकता शादियां ज्यादा करेंगे, बीमारियां कम। आपको सिर्फ एक में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहां के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। थाईलैंड बिल्कुल करीब है हमारे करीब से बहुत हमें वो बॉर्डर लगता है। चाइना का? चाइना नहीं लगा, ये चाइना नहीं लग रहा तो क्या लग रहा है? इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हमारे पाकिस्तान के पास पड़ते हैं ये। हाँ बॉर्डर लगता है। हार गए। ये है आपका नेबर कंट्री इंडिया। व्हाट? सर आपने इंडिया का एजुकेशन का निज़ाम देखा है? जी हम मुस्लिम हैं। इंडिया के मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, वो नाच गाना है उनका। पाकिस्तान में नाच गाना नहीं हो रहा। वो सुन लेना जी। बात बताना चाहता हूँ कि शादियाँ होनी है या नहीं होनी, 4 करनी है 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो 4 बीवियां हम किधर लेके जाएंगे यार? नहीं होता भाई, मुल्क को इसलिए कुछ नहीं होता जो मुल्क कलमे के नाम पे हासिल किया है, कलमे को कोई मिटा नहीं सकता। यूरोप से मैंने तालीम हासिल की है। ठीक है। यूरोप में मैं रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा है। ठीक है। और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है। उनका मैंने मकसद एक ही समझा काफरों का। अच्छा। कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। बर्मा को किसने उजाड़ा है? काफरों ने। अच्छा। फलस्तीन को किसने उजाड़ा है? कौन उजाड़ा है? ठीक है। काफर। अच्छा। काफर उजाड़ रहे ठीक हो गया। हैं। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो। काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, ये सभी काफर हैं। इस्लामा इकबाल ने फरमाया इन सब का मकसद एक ही है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, चाहे वो गोरा है। अच्छा। जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खाओ। यार ये थाईलैंड है ना? मुझे नहीं ना, थाईलैंड नहीं है, ये है वो क्या कहते हैं यार, ये तो कनाडा की लग रही है। टोरंटो है। अच्छा मैं आपको अगर कहूँ ये कोई एशियन कंट्री है? नहीं यार नहीं, एशियन तो नहीं लग रही है। नहीं ब्रो, ये एशियन कहाँ से लगती है? देखें मुल्क हो सकता है ऐसा? कभी भी नहीं। क्या लग रहा है आपको? इंडिया तौबा कर भाई, इंडिया भाई उन्होंने के हालात देखो, हमारे से भी गए गुजरे, आप इंडिया कह रहे हो। हमारे पास इतनी एटमी ताकत नहीं है, लेकिन जो हमारी ताकत है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जज्बा बहुत है। जज्बा है किस दिन काम आएगा? लेकिन ये जज्बा उस दिन काम आएगा जब अच्छा हुक्मरान होगा। ये भाई कह रहे हैं कि हर चीज में हमसे ज्यादा पावरफुल ताकतवर इस टाइम इंडिया हो रहा है, वो मैशी तौर पर ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं रहा, पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? नहीं, इंडिया तो दुनिया अगर दोबारा भी जन्म ले लेना, पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं इंडिया हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उनका सिस्टम है नाच गाना। ये देखिए फेसबुक खोलेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा वो डींगे पड़ींगे तरीके से नाचते हैं नंगे। इंडिया वालों का मजहब, उनकी तालीम, उनका नाच गाना है। आपने बात की कि इंडिया जो है उनका मजहब दिन नाच गाना है। दिखावे का है, दिखावे का। हमारा पाकिस्तानी एक जवान जो है ना, आर्मी का एक जवान बॉर्डर पे खड़ा हो तो इंडिया के 100 भी हों तो उनकी जरूरत नहीं है कि क्यों कर जाए। पाकिस्तान भी टॉप पे है आज। उसमें गुर्बत में सर, गुर्बत में टॉप पे से हमारे लोगों को लोग एहतजाज कर रहे हैं, हाथों पे बैनर उठा के। अंग्रेज गोरे हमसे तंग आके बाहर आ गए हैं। गोरे कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर के बच्चों की तस्वीरें खींच रहे हैं, औरतों की तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन कभी भी इंडियंस के साथ ऐसा नहीं। अच्छा मेरे एक बात सुनो, जब हमारा अपना औरत होते है उसको हम बाहर जाने की इजाजत देते तो बाहर आदमी कैसे उसका तस्वीर खींचेगा? सर हैरान ना होना, ये जनरली इंडिया है, ये इंडिया का उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, ये वो जगह है उनकी। ब्रो आप यार वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं झूठ बोलो आप हमसे। मैं सच में झूठ नहीं बोला, ये लिटरली वही जगह है। भाई मैं मानता ही नहीं हूँ यार, ये मैं मान ही नहीं सकता। नीचे क्या लिखा हुआ है? ओ भाई यार ये साहब। इंडिया। आपकी पॉइंट वाली। मेरे एक बात सुनो, अगर हमारा अपना बीबी हो या बहन हो, उसका अगर हम बोलेगा जाओ बाहर,
तो उसका हर आदमी उसका तस्वीर भी खींचेगा, उसको छेड़ेगा भी, सब कुछ कर। औरत को अंदर रखना चाहिए, कैद करना चाहिए। बात सुनो मेरा ना, अगर हम मर्दा अपना औरत को बोलेगा घर में अंदर बैठो, तुम्हारा बाहर जाने का कोई काम नहीं है, ये सारा मर्द का काम है। औरत को आजादी नहीं देनी चाहिए। नहीं, किसने बोला औरत को आजादी दे दो? औरत को काम करने के, ये इस्लाम में भी नहीं है औरत को आजादी दे दो। बाद इन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बगैर सोचे समझे सोमालिया के लुटेरों से जो है बाजियाब किया है, रेस्क्यू किया है। ताकि अगर आप एक साइड पे देखें ना, अगर उन्होंने किया ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा, इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की है। उसने कुछ चीज़ें भी बेहतर की हैं, बेशक अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर की हैं, तो उसकी पिक्चर वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल वो उसकी पिक्चर दुनिया के सामने है कि भाई हमने ये किया है, दुनिया में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जीडीपी इस टाइम है ना, वो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा है इस टाइम। सही बात है। तो हम कैसे कह सकते हैं, दुनिया में उन्होंने पिक्चर अपनी चेंज करके दिखाई है। देखो, सबसे पहली बात, ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि इंडिया भी इतनी तरक्की कर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। पाकिस्तान का दिवालिया हो गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान का हो गया। अगर इंडिया कर रहा है तो जाहिर बात है, खुशी की बात है। चलो हम नहीं, कोई तो आगे बढ़ रहा है, और इंडिया वैसे भी सेकंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट चाइना, अब सेकंड इंडिया। पहले मेड इन चाइना होता था, अब मेड इन इंडिया हुआ करेगा। तो सरदारी ने क्या कहा था कि हमारी काम पे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेज दो इंडिया में। अभिनंदन को भेजना हमारी मजबूरी थी, इंडिया पे हमारा कोई एहसान नहीं था। वो इनकी टांगे कांप रही थी ना, कांप रही थी ना जब आपके आला हुकाम आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा कोई है? नहीं। ये हिंदू ने है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। ओके, तो पाकिस्तान जो खुद की एक सुई तक नहीं बना सकता, हम काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन जा चुके हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पर? बहुत ही बेकार, कम्मा बेड़ा गर्क हो चुका है। अब और क्या बताऊँ, और मुझे नहीं लगता कोई इससे ज्यादा बुरे अल्फाज हैं जो मैं कह सकती। तो ये ज्ञान वापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ़ है। जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलो ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं हो सकती ना। पाकिस्तान यानी सफाई नहीं की पाए, पाकिस्तानी बिजली आती ही नहीं। इंडिया लग रहा है किसी तरफ से? नहीं, इंडिया अल्लाह माफ करे भाई, इनकी हो गया था। आपको लग रहा है इंडिया? नहीं, इंडिया में तो कचरा भरा पड़ा होता है, कचरा सस्ती है। तो माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, माशाल्लाह कोई हम तो ऐसे क्या देखेंगे बिल्डिंग है, मजा नहीं आया। इंडियन लगा। तो उन्होंने एक तरफ, एक हाथ में उनकी अपनी करेंसी थी, दूसरी तरफ हमारी करेंसी थी, और वो मजाक उड़ा रहे थे कि देखो हमारी एक और तुम लोगों की कितनी। तो पाकिस्तान में घूम खाने के लिए आए थे, पाकिस्तान का नमक क्यों खाया? जिसका खाते हैं ना, जिसका नमक खाते हैं उसे आंखें नहीं दिखाते। ये एक मफाज परस्त कौम है। पाकिस्तान अगर इस वक्त गिरा हुआ है ना, तो अफगानी भी आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी, अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिबल जो वैल्यू है वो सम अप वैल्यू जो है ना, वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा आज का रेट है डॉलर का। तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे। चले, आपको ना ये पाकिस्तान लग रहा है, ना इंडिया लग रहा है, एशियन कंट्री लग रहा है कोई? बिल्कुल भी नहीं भाई। इंडोनेशिया लग सकता है थोड़ा, इंडोनेशिया, मलेशिया। सर ये इंडिया ही है। नहीं सर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। और मैंने क्यों झूठ बोलना? सर जनरली इंडिया का उत्तर प्रदेश है, उसके अंदर नोएडा सिटी है। नहीं, हम तो इंडिया को कुछ नहीं कहना चाह रहे, ना हम इंडिया को कुछ बोलेंगे। हमारी नेबरिंग कंट्री है, अफगानिस्तान से 1000 गुना अच्छे लोग हैं वो। अफगानिस्तान ने खुद से तरक्की नहीं की। अफगानिस्तान ने, जैसे हम चाइना के पास जाके भीख मांगते हैं ना, कर्जे लेते हैं, चंदा मांगते हैं, अफगानिस्तान भी ऐसे इंडिया से जो है मदद ले रहा है। इंडिया उन्हें एड दे रही है, इंडिया उनकी जो है डेवलपमेंट कर रही है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया को आप निकाल लें अफगानिस्तान से, मैं देखता हूँ अफगानिस्तान वो नंगे नाचते हैं। आप मुझे बताएं, उसके बावजूद भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। उनके मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, 300 यूनिट हर घर को फ्री है। हर घर में 5 किलो अनाज एक बंदे का जाता है, अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं। इंडिया मुझे लगता है बेसिकली यही चाहता है कि पाकिस्तान कभी कामयाब हो ही ना, कभी आगे। इंडिया चाहता है? हाँ, इंडिया भी, और फिर इंडिया जैसे मैंने दुनिया में भी देखा है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी आगे बढ़े ही ना। पाकिस्तान के करप्शन के अलावा क्या है? हर बंदा तो चोर है, जो बंदा हक के लिए बोलेगा उसको गायब।
उसको पता नहीं लगना वो महीना 1.5 महीना कहाँ गया है। मैं आपके साथ बात करूँ, कल शायद मैं भी यहाँ नजर ना हूँ आपको। मेरा अपना ही दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हम लोगों ने। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊं। अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जिब कैसा काटेंगे। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे इंडिया भी जा चुका है। ये करेंगे होगा, लेकिन मेरा सका कजन, मैंने उसको फोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तो टिकट करवा के देता हूँ यार। तो पाकिस्तान जाने वाला मांगने आ गए हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, वहाँ जो उम्रा करने जा रहे हैं वहाँ जाके मांग रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं वो लोग जो अरब ममालिक में जा रहे हैं। पाकिस्तान का इज्जत लूट लिया इन लोगों ने। ठीक है, पहले हम जाता था पाकिस्तान का इतना इज्जत होता था, अभी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते कि ये क्या लोग आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर, ये हो रहा है। अब तो वीजा लगाने में भी डरते हैं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं। वीजा बंद हो गए पाकिस्तानियों के लिए। और मुल्कों से जैसे और मुल्क आगे तरक्की कर रहे हैं हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, तो वैसे जैसे अब देखिए नवाज शरीफ को डाल दिया, इमरान खान को बंद कर दिया, इवन अमेरिका। तो इंडिया ने तो कभी नहीं रोका कि हम तरक्की ना करें या हम जो है बिजनेस ना करें, एजुकेशन ना करें। कि बाहर की दुनिया में कोई भी आप बाहर की कंट्री लगा लो, इज्जत कौन से मुल्क की ज्यादा, पाकिस्तानियों की या इंडियंस की? पाकिस्तानी की ज्यादा। और जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, बताइएगा, हमारे ऑडियंस को नहीं पता। हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह हमें ऊपर लेके जाता है, वो लोग बुत को मानते हैं तो वो नीचे आते हैं, वो लोग बुत को मानते हैं तो इस वजह से वो नाकाम है। इंडिया तो हमसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता ना, तो ये अमेरिकन ही तो करवा रहे हैं इंडिया को खिला के कि इनसे कुछ करो ही ना, इनसे मतलब बाइकआउट। और इंडिया तो कहता है मैं अमेरिका की बात ही नहीं सुनता। हम उसको ये कहेंगे कि हमारे कलमे की तरफ कहाँ पर नाकाम है दुनिया में, क्या आखिरत में किधर नाकाम है? वो इस दुनिया में भी नाकाम है, उस दुनिया में भी नाकाम है। इस दुनिया में तो वो कामयाब है। आप इंडिया को देख लो, 5वीं बड़ी मईशत बनाकर आईटी एक्सपोर्ट कर रहा, दुनिया सारी उसके आगे झुक रही है। हम तो अभी बैंक करप्ट होने के कगार पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, हमें अपना आप ऊपर नजर आता है क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं। अगर मैं मईशती लिहाज से बात करूं तो कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान इसलिए मजबूत है क्योंकि भाई उनकी राह एजेंसी इधर फिर रही है, उनको पता है कि क्या चल रहा है मुल्क में। सीधी बात है, उनकी राह एजेंसी भाई फिर रही है, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। कबूतर अंदर की खबर ले जाता है। हाँ, ले जाता है। 25 किलो अनाज जाता है। मेरी बात, मैं आपको बात काटता हूँ। हमारी हुकूमत है ना जो भी आई है, इन्होंने ना कोई एजुकेशन सस्ती की है, ना बिजली के बिल सस्ते किए हैं। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत लोग जो है ना एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, इसलिए मजबूत है। सर उनके वो तो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा, पावर आ गई है हमारे। इंडिया के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास नमक नहीं है। अच्छा। उनके पास नमक नहीं है। जो हमारे पास सोना है वो सोने को तरसते हैं। हाँ जी, सोना जो हमारे पास है सर, अगर मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो दुनिया में इस टाइम दूसरे या 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सोना रखने वाला मुल्क इंडिया। लेकिन नहीं, उनके पास कम है। अच्छा, वो हम उनसे आगे हैं। हम उनसे आगे हैं।